हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सबसे कुमार में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में आज का जो टॉपिक है वो स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं, इस बात को हम आसानी से समझेंगे। इसके पहले जो है हम लोग जो है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, संख्या पढ़ना, जितना भी पीडीएफ के थ्रू हम आपको नोट्स में बताए थे कि चैप्टर वाइज जो चल रहा है वैसे आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आरोही क्रम और अवरोही क्रम कंप्लीट करवा दिया गया है। आज का जो टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू एंड, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या FACE, फेस वैल्यू। आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि हम इसको जो है कुछ समझ में आ रहा होगा और नहीं भी समझ में आ रहा है। ये बेसिक चीज़ है। कुछ बच्चों को स्थानीय मान निकालने आता है और कुछ बच्चों को स्थानीय मान नहीं निकालने आता है। तो स्थानीय मान निकाल लेंगे और जातीय मान बहुत ही सिंपल है। जातीय मान को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम आगे भी बताएँगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको निकालना है स्थानीय मान। समय को वेस्ट न करते हुए हम कम समय में आपको जो है स्थानीय मान निकालना सिखाएँगे, इस बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने स्थानीय मान लिखा गया है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब स्थान, कुछ ना उसका स्थान होगा किसी भी अंक का। और फेस का मतलब चेहरे की बात हो रही है। फेस मतलब चेहरा होता है बेटा। अगर आईने में अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हारा चेहरा तुम्हें ही दिखाई देगा और वो तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देगा अगर तुम अपने फेस को चेहरे में देखोगे। तो कहने का मतलब ये है फेस वैल्यू बहुत ही सिंपल है। स्थानीय मान भी सिंपल है। पहले स्थानीय मान को ही हम लोग समझते हैं। जैसे आपके सामने स्थानीय मान निकालना, सबसे पहले हम लिखेंगे स्थानीय मान निकालना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। ये, इस बात को आप ध्यान दीजिए। स्थानीय मान निकालने से पहले आपके सामने कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे आपके सामने ये अंक लिखा गया। अगर आपसे ये कहा जाए बेटा इस अंक को आप पढ़ के बताइए, चाहे वो संख्या पद्धति के अनुसार किसी भी तरह से, जैसे 6, 3, 2, 4, 5 लिखा गया, वहाँ लाइट की वजह से जो चित्र नहीं दिख रहा है, इसके मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसके मैं नीचे लिखूँगा, अच्छा तभी आपको दिखेगा। 6, 3, 4, 5 एक बार चेक कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग तब तक इसको पढ़िए। 6, 3, 4, 5 अब आपके सामने ऐसे वर्ड लिखे गए हैं और इनका कहना है कि भैया आप इसमें स्थानीय मान लिखें, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे पहले इसका जो रूल फर्स्ट होता है उसको हम जान लेते हैं। विद्यालय में ये बताया जाता है कि भैया इसका स्थानीय मान जब भी आपको निकालना है, ऐसे 5 ऐसे आप बना लीजिए। सबसे पहले ऐसे आप बनाते चले जाइए, ऐसे 5 का 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब लास्ट वाला स्टेप आपको ध्यान देना है। इस बात को पहले क्या करना है, हमने 5 के सामने 5 लिखा, 4 के सामने 4, 3 के सामने 3 और 6 के सामने 6। अब 5 के बाद कोई अंक है? आप कहोगे सर नहीं, इस 5 के बाद कोई अंक नहीं है। 4 के बाद कोई अंक है? 4 के बाद 1 अंक है, तो 4 के बाद 1 ज़ीरो बढ़ा देना है। 4 के पास 1 ज़ीरो बढ़ा देना है, यही होता है स्थानीय मान। अब क्यों बढ़ाया जाता है इसको, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। 3 के बाद कितना अंक है? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो आपको बढ़ा देना है। 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, तो 3 ज़ीरो आपको बढ़ा देना है। ये ज़ीरो क्यों बढ़ता है इस पर, अब भैया ये जो ज़ीरो है ये क्यों बढ़ाया जाता है? क्यों लगाया जाता है, इस बात को आप ध्यान। सबसे पहले आप जब संख्या पढ़ते थे, संख्या को जब पढ़ा जाता था भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, तो आप कैसे पढ़ते थे? इसको इकाई पढ़ा जाता था, इसको दहाई पढ़ा जाता था। दहाई बोला जाए तो दहाई में कहने का मतलब जब आप संख्या को पढ़ते थे, पहले 1 लिखा था, 1 के पास 0 लगा दिया तो ये हो गया था बेटा दहाई। दहाई का मतलब दहाई में 1 ज़ीरो होना चाहिए। दहाई 2 अंकों का होना चाहिए। मान लीजिए इसमें 10 से स्टार्ट है, 10 का सबसे छोटी दहाई का अंक यही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 10 हमारा 10 में 1 ज़ीरो है, इसलिए क्या करते हैं हम 0 बढ़ाते हैं। ये हमारा इकाई रहता था, ये हमारा दहाई रहता था, ये हमारा सैकड़ा है और ये हमारा हज़ार है। अब हज़ार में कितने ज़ीरो रहते हैं? 3, तो 3 ज़ीरो आपको बढ़ाना है। सैकड़े में कितना ज़ीरो रहता है? 2, तो 3 लिखना है, 3 के बाद 2 ज़ीरो बढ़ाना है। 4, 4 लिखने के बाद 4 आपका दहाई है, दहाई में कितने अंक होते हैं? 2, 1 ज़ीरो बढ़ा देना है। 5 इकाई है, अकेले रहता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इकाई बोला जाता है, इसलिए 5 लिखा गया। अब कहने का मतलब स्थानीय मान का मतलब ये होता है, ये आपने इसका विस्तारित रूप लिख दिया है। मान लीजिए, विस्तारित रूप में आपने क्या लिखा है? 600 6000, फिर 300, फिर 40 और फिर 5 जोड़िए, फिर वही आपका मान आ जाएगा। वही मान फिर से आ गया। तो इस प्रकार से स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं। इस बात आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। क्यों 0 बढ़ाया जाता है इसको भी आप समझ गए होंगे। एक दूसरा सवाल इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं इसके माध्यम से, इसी के माध्यम से, रूल फर्स्ट के माध्यम से हम देखते हैं। आपके सामने ये रूल आपका फर्स्ट है और आपने क्या लिखा? 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6, 3।
अब आपसे कह रहा है कि भैया इसमें 5 का स्थानीय मान निकालिए। आपसे क्या बोल रहा है कि आप 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप 5 का स्थानीय मान निकाल सकते हो। क्या करोगे? आपको लिखना है 5, ऐसे लिख देना है, 5 के बाद कितना अंक है? 2, तो 2 जीरो आपको बढ़ा देना है, ये आपका हो गया स्थानीय मान। अगर 5 का स्थानीय मान पूछता है तो 500 इसका स्थानीय मान हो गया। अब इस बात को ध्यान दीजिए, रूल जो सेकंड होता है, रूल इस बात को कहता है भैया, रूल सेकंड वाला क्या कहता है, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। इस रूल में क्या कहता है भैया, आप 3 लिखिए, ठीक है, 3 में 1 से गुणा कीजिए, फिर 6 लिखिए, 6 में 1 से गुणा कीजिए, 5 लिखिए, 5 में 1 से गुणा कीजिए, 4 लिखिए, 4 में 1 से गुणा कीजिए, 3 लिखिए, 3 में 1 से गुणा कीजिए। अब आपको वही काम फिर से करना है। 3 के बाद कोई अंक है? नहीं है। 6 के बाद 1 अंक है, तो 1 ज़ीरो इसमें बढ़ा दीजिए, 10 से गुणा करना पड़ेगा। दहाई में 10 से कर दीजिए, सैकड़े में 100 से, हज़ार में 3 1000 से कर दीजिए और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 10,000 में आप 4 ज़ीरो, कहने मतलब 10,000 से आप गुणा कर दीजिए, तो आपका ये रिज़ल्ट आ जाता है। आप इस प्रकार से भी स्थानीय मान निकाल सकते हो। इसका इसमें गुणा कीजिए, 3 हो जाएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा, 5 दाम 500, 4 दाम में 4000 और 3 दाम में 30,000 और सबको ऐड करेंगे तो आपका यही आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 34,563 आपका आ जाएगा। तो इस विधि से भी आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। तो इतनी बातें आपका क्लियर हो चुका होगा, बड़ी आसानी से आप लोगों ने सीखा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से समझ गए हैं कि भैया स्थानीय मान इसी प्रकार से निकलता है। लेकिन अब आता है आपका जातीय मान। जातीय मान को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं अंकित मान। जातीय मान को बोला जाता है बेटा अंकित मान। जातीय मान को ही अंकित मान बोला जाता है। अब देखिए जैसे आपके सामने 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है। आपसे कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। आपके सामने लिखा है, क्या लिखा गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 35,625 लिखा गया है, जिसमें कह रहा है 6 का आपको स्थानीय मान बताना है और 6 का आपको जातीय मान बताना है। तो देखिए जातीय मान पहले निकालते हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय मान आपको पता है 6 लिखना है, 6 के बाद जितना अंक है उतना ज़ीरो आपको बढ़ा देना है, ये हो जाता है इसका स्थानीय मान। ये तो समझ में आ गया है। डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, बड़ी सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे क्या करना है, 6 का निकालना है जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है बेटा इसकी फेस वैल्यू निकालनी है। इसकी फेस वैल्यू का मतलब जो अंक आपसे पूछ रहा है वही अंक उसका जातीय मान हो जाएगा। जैसे 6 पूछ रहा है तो 6 इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका जातीय मान। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे बहुत बड़ा जैसे 3, 4, 6, 5, 3, 2, 5 ना? अब आपसे कह रहा है इसमें 4 का और 6 का स्थानीय मान और 4 और 6 का जो है जातीय मान बताइए। तो भैया इसका स्थानीय मान आप निकालोगे, तो स्थानीय मान निकालने के लिए पहले क्या करोगे? पहले 6 का निकालोगे। 6 लिखोगे, 6 के बाद कितना अंक है? 2 ज़ीरो। 2 अंक है तो 2 ज़ीरो बढ़ाइए, 4 लिखिए, 4 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 ज़ीरो आपको बढ़ा देना है। ये आपका स्थानीय मान निकल गया। अगर आपसे जातीय मान पूछता है, जातीय मान अगर 4 और 6 का पूछ रहा है, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। तो जो जिस अंक का पूछेगा वही अंक उसका जातीय मान हो जाता है। स्थानीय मान में आपको क्या करना होता है? ज़ीरो बढ़ाना पड़ता है। अगर उस अंक के पीछे कुछ अगर जितने भी अंक रहते हैं उतना ज़ीरो आपको बढ़ा देना है। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो चुका होगा। अगर जातीय मान और अंकित मान पूछता है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से इसको बता सकते हो। अब कुछ बातें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अब आपसे कहा जाए, कुछ सवाल और भी बड़े सवाल यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, उसको भी बता दिया जाए। जैसे आपसे कहा जाए 5, 6, 3, 2, 4 और 2 इसको 0 कर दीजिए। 5, 0, 3, 6, 2 अब कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान आप निकालिए और 6 का अंकित मान, दोनों का अंतर भी निकालिए। क्या करना है? 6 का स्थानीय मान तथा 6 का अंकित मान और दोनों का अंतर बताइए। दोनों का अंतर बताइए। अब आपको क्या करना है? अब आप 6 का निकालेंगे स्थानीय मान तो 6 और 60 हो जाएगा, कहने मतलब 6 इसके बाद 1 अंक है तो 1 ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब इसका निकालेंगे अंकित मान तो अंकित मान इसका कितना हो जाएगा? 6। अब दोनों का अंतर अगर आप निकालना चाहो, दोनों का अंतर बराबर ये हो जाएगा बाबू 60 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 54। ये आपका राइट आंसर। इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही लगाया जाता है और आपको यहाँ से स्थानीय मान निकालने और अंकित मान निकालने आपको आ गया होगा और जब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।